先週の食堂に復習しましたが、हाय सेंसे। सेंसे उसके पहले मेरे को एक डाउट है सेंसे, मतलब ये जो 20 लेसन 19 में हमने एक सॉरी वोकैबुलरी पढ़ा था सेंसे, चो नान करके, जिसका मतलब है ओल्डेस्ट सन, हाँ एल्डर सन चोना। एल्डर सन। ओके। तो एल्डर ब्रदर, मेरा एक एल्डर ब्रदर भी है, तो वो कैसे बताएंगे सेंसे? उसके लिए भी यही एल्डर चो लगा के कुछ नहीं, आने, एल्डर ब्रदर का तो फिर वो बोलते हैं ना आनी। आनी, अच्छा आनी, और आनी आने है ना। एल्डर सिस्टर। ओके। आनी ओल्डेस्ट। आनी है ना। बड़े किसी दूसरे का है तो ओनी सान ओने ओके। सान। अच्छा, और एक बात, ये सुएको है ना, यंगेस्ट चाइल्ड है, उसमें अगर यंगेस्ट गर्ल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है तो कैसे बोलते हैं? ऐसे देखो, यूसुएक को तो नॉर्मली उसके लिए होता है, यंगेस्ट के लिए, यंगेस्ट चाइल्ड बेसिकली। अच्छा। बट अगर आपको यंगेस्ट, आप ऐसे बोलोगे ना कि स्पेसिफिकली। हाँ। यह यंगेस्ट चाइल्ड है, तो अगर अ, देखो यंगेस्ट चाइल्ड तो आप लगा रहे हो कि कोई आपसे छोटा है, मतलब या आप घर में सबसे छोटे हो, है ना, या फिर कोई किसी यंगेस्ट चाइल्ड वर्ड आप यूज करके कोई सेंटेंस बनाना चाह रहे हो। बट छोटो छोटो को तो इमोतो बोलते हैं ना ऐसे तो। हाँ हाँ, छोटा भाई वो या तो छोटी है। बहन, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है यंगेस्ट हाँ चाइल्ड स्पेसिफिक नहीं है, ये करके। बस नॉर्मली है, हम जैसे बोलते मे हैं ना कि बी, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। हाँ, मे बी सामने वाले को पहले से पता है, हाँ मतलब हाँ। हाँ, जैसे अभी आपने बताया ना कि मैं, तो वहां पे हमें वो जेंडर का बताने का शायद ये नहीं है। वहाँ पे हाय सेंस। जेंडर का कुछ नहीं होता। जेंडर का अगर होगा तो आप वैसे बोलोगे ना कि अगर आप यंगेस्ट चाइल्ड, अगर हाँ हाँ, आप वो तो वो है ना। है ना, फिर हाँ आप हाँ, इमोतो या वो ओतो तो वाला यूज करके पर। रिप्रेजेंट कर दोगे उसे, है ना। हाँ, हाय सेंस। और उसमें भी थोड़ा डाउट था, फिर मैं बाद में कहीं पे नोट करके रखा है, मतलब हम्म। जो 16 और 17 का जो प्रैक्टिस बुक हमने किया था ना उसमें, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। मैंने हाँ अभी वो पिक नहीं कर रहे कॉल, जैसा ना भी जब वो कॉल बैक करेंगे ना देन मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। हाय सेंस। हाँ। सो आज हम अपना 20th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने वोकैबुलरीज तो एक बार रीड कर ली थी। आज हम अपनी नॉर्मली जो ग्रामर पैटर्न है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो उससे पहले अगर देखो, जब भी आप चैप्टर को स्टार्ट करते हो ना, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो कांजी भी देखते हो कि रुकना और ऋतिक शान का मैसेज आ गया। क्लास किस की 18 और 19 की चाहिए ना। हाँ सेंस, 18 हाय 19। संजय। ओके ओके। मैंने लिख दिया आपने मैसेज। सो जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि हम कांजी भी आप आई होपफुली आप कांजी भी कर रहे होंगे, घर पे नोट करते होंगे। तो नोट करते टाइम बस एक बार यहाँ पे भी रीड कर लिया करो कि जैसे अब हम 20th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 20th चैप्टर कौन कौन सी कांजी यूज होगी, तो वो सारी कांजी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। 20th का कहाँ है, 20th का ही है। इससे ऊपर की जितनी कांजी सारी 20th की है, तो 20th। अब हमें 19th का ढूंढना है, 19th की तरह। 341 से है 20th का कंजी, 341। 340, हाँ यहाँ से है ना। तो 20th की जो कांजी है वो 341 से स्टार्ट है। अब यहाँ पे ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हाशी, ये कांजी हाशी की है, हाशी मतलब होता है ब्रिज। ये शित्सुरे की है मतलब डिस्टर्ब करना किसी को, है ना, एक्सक्यूज मी वाला शित्सुरे। ये त्सुयाकु की है ट्रांसलेशन करना, ये एगो की है इंग्लिश, इतो मतलब थ्रेड, केक्कोन मैरिज, केक्कोन की दो कांजी है। सोत्सुग्योज ग्रेजुएट ग्रेजुएट होना, युगाक से
है फॉर अब्रॉड स्टूडेंट, नात्सु, समर, खादो, कॉर्नर, इरिगुची, आपका जो एंट्रेंस गेट होता है, बोम्बो, ग्रामर, शोगात्सु इज न्यू ईयर, ग्योजी इज इवेंट, है ना। तो ये सारी जितनी भी कांजी है ना, आपको बस एक बार रीड करके पता होना चाहिए कि थोड़ा मीनिंग क्या आ रहा है ना। कांजी को रीड करके ऐसे कर पाओगे ना तो रीडिंग भी आसान हो जाएगी। बट जो सिंगल सिंगल कांजी के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से नोट तो करते रहा करो, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा। मैं तो अपने टाइप जब मैं पढ़ता था तो मैं तो बहुत अपनी साइड से खुद से सर्च करके मुझे 4-5 घंटे लग जाते थे एक चैप्टर की। 4 से 5 घंटे लग जाते थे एक चैप्टर की कांजी लिखने में। खुद से लिखता था मैं सारी एक एक मीनिंग उनका सर्च कर करके, ओनी ओमी कुनी ओमी, फिर वर्ड देखता था कोई वर्ड अगर लिख सकता हूँ तो। बट आपके सामने तो सब कुछ ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, आपको तो बस नोट करना है देख देख के, समझ 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 के। मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लग जाएगा आपको। तो कांजी पे साथ के साथ ध्यान दोगे तो आपको थोड़ा बेटर मोटिवेशन भी आएगा, थोड़ा देख देख के समझ पाओगे तो ऐसे ही सेंसे आपको। यहाँ पे 352 में जो है योते, आपने बोला ई साइलेंट है, ये वो वाला ही है जो हमने पहले पढ़ा था कि वो प्लान वाला, प्लान योते, हाँ योते, प्लान पढ़ा था ना, योते। हाँ वही है ना ये। हाँ हाँ ओके वही है प्लान, योजना। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, सो ऐसे आपको पढ़ के बस रीड करके भी समझ आना चाहिए। देन आप फिर इजीली चैप्टर में भी आसानी से जब कहीं कांजी कहीं कहीं पे आएगी तो वहां पे देख सकते हो। ठीक है, सो अब हम अपने ग्रामर पैटर्न करते हैं। फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है हमारा, वो है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस सुमोरिदेस, है ना। जब भी आपका कुछ चीज करने का प्लान होता है, सुमोरिदेस या फिर योते, जो सेंटेंस अभी कांजी पढ़ी थी ना योते की, द प्लान, नाई नानी शुरू योते गारिमास, नानी नानी शुरू सुमोरिदेस। तो जब भी आपका कुछ करने का प्लान होता है तब आप ये पैटर्न यूज करते हो, वर्ब की प्लेन फॉर्म प्लस सुमोरिदेस। सेंटेंस जैसे कि है वाताशिवा दाइगाकु इंदे toyo shi o सेमोन ni बेंक्यू सुरू सुमोरिदेस। मैसेज कर रहा है ग्रुप में, कांट बी एबल टू कनेक्ट द क्लास, इसमें तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सो तो यहाँ पे क्या है कि वाताशिवा toyoshi de सॉरी वाताशिवा दाइगाकु de toyoshi o सेमोन ni बेंक्यू सुरू सुमोरिदेस। तो मेरा जो है दाइगाकु की जो ग्रेजुएट इन है, मतलब ग्रेजुएशन जो स्कूल है उसमें टोयोशी है ना, वेस्टर्न हिस्ट्री को सेमोनी मेजर बेंक्यू सुरू सुमोरिदेस, है ना। ऐसा मतलब मेरा पढ़ने का प्लान है। तो हम बोलते हैं ना कि एक आपका कोई भी जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें आपको कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट होता है, फाइनेंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, या फिर जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा आप उसी से ही तो। क्योंकि जब जब जनरली हम किसी को बताते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन करी है, और जापानीज लोग पूछते हैं कि दाइगाक से दिस का, या दाइगाक से दाइगा को सुत्सुगो शिमास्ता का, हम बोलते हैं हाँ दाइगा को सुत्सुगो शिमास्ता। फिर वो बोलते हैं कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, सेनमोन नो कामोकुवा नांदिस्ता का, है ना। तो उस टाइम पे हमें अपना सेनमोन बताना पड़ता है कि हमने स्पेशलिटी हमने किसमें किया है। तो जैसे सपोज मैंने बीकॉम करी है तो मैं बताऊंगा कि मैंने अकाउंटिंग में किया है या फिर फाइनेंस में अपनी मेजर किया है ना। तो ऐसे ही आपको बताना पड़ता है। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में कि मैं वाताशिवा दाइगाकु दे यूनिवर्सिटी में, दाइगाकु इंदे है बेसिकली, है ना, यूनिवर्सिटी स्कूल में, टोयोशी है ना, वेस्टर्न हिस्ट्री में सेनमोनी बेंक्यो सुरू सुमोरिदेस। मेरा जो है ऐसा प्लान है, उसको मेजर करने का प्लान है। ठीक है, ऐसे ही वाताशिवा चिकोकु शिम्बुन्शा का ओ ओसुसा शुक्र दे हतराकु सुमोरिदेस, कि मेरा जो है आफ्टर रिटर्निंग माय कंट्री शिम्बुन्शा, शिम्बुन्शा मतलब न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनी का, या फिर और होशोगोको, होशोगोको मतलब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, दे हतराकु सुमोरिदेस, मेरा वहां पे काम करने का प्लान है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे सुरू सुमोरिदेस बेसिकली वही वर्ब की प्लेन फॉर्म प्लस सुमोरिदेस, मीनिंग वही रहेगा कि आना था वह गाइकोकु ni ryugaku suru सुमोरिदेस का, कि आपका फॉरेन कंट्री में फॉरेन स्टडी या फिर अब्रॉड स्टूडेंट करने का प्लान है क्या।
है ना, ग्रोथ स्टडी करने का प्लान है क्या? तो उसने बोला भाई सोनो सुमोरी दे गाइड को कुबो वो बेंगस फेमस। हाँ, उस प्लान से ही गाइड कुबो वो बेंगस फेमस फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ रहा। ठीक है, तो सुमोरदेस वाला पैटर्न सबको क्लियर, लोग की डिक्शनरी फॉर्म प्लस सुमोरदेस लगा दे, सबको हाय क्लियर सेंसे। है ना? आपने हाय एन सेंसे। एन फुल एन फाइव पे पढ़ा था कोई ये पैटर्न? नहीं सेंसे, आज ही पढ़ा है फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं पढ़ा है। उसमें भी आज ऐसे ही मुझे पढ़ा है ना देखा भी। फर्स्ट टाइम? हाँ, आज ही हम पढ़ रहे हैं। मैंने तो मिन्नानो निहुंगो पढ़ा है एन5 में। ये हमने कभी कम अक्रॉस नहीं किया है, ये वाला पैटर्न। ओके ओके ओके, क्योंकि मुझे एक्चुअली ना मैंने कभी मिन्नानो नहीं हूँ, मतलब मैंने कभी मिन्नानो नहीं हूँ से पढ़ा ही नहीं। एन फाइव से लेके मैं एन टू तक जब तक यहाँ पे भी मैंने पढ़ा सब कुछ मैंने ऐसे ही कुछ ही पढ़ा ओके। है। मिन्नानो नहीं होगा मुझे आइडिया भी नहीं है कि उसमें क्या क्या होता है। नहीं नहीं, ऐसे ही होता है सेंसे। ऐसे ही एक सेंटेंस पैटर्न होता है, लेकिन इतना एलोबरेटली नहीं होता है। एक क्या बोलते हैं वो, ग्रामर सेंटेंसेस होती हैं, उसी में ग्रामर की सारी कवर हो जाती हैं। ऐसे सेपरेट ग्रामर नहीं होता है, उसमें कवर हो जाता है, लेकिन एक्सेस ना ज्यादा रहता है उसमें। सेंटेंस पैटर्न रहती है जो भी है ग्रामर का। हमारी सेंस से मतलब जो मेन टेक्स्ट बुक होती है ना, उसी में से समझाती थी। और उसके बाद जो बैक वाला एक्सरसाइज होता है वो ज्यादा होता है। सम 7 रोमन लेटर्स होती हैं। वो सब हमें उस पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है। फिर हम करने के बाद वहां पे हम चेक कर सकते हैं। और लिसनिंग का भी सेपरेटली ये रहता है। हम वो सब करते थे। थोड़ा मुझे लगता है कि इस किताब से पता नहीं पैटर्न कुछ अलग है। मे बी तरीका जो है ना वो थोड़ा अलग है वैसे ही। एक्चुअली ये इसीलिए हमें यहाँ पे ना सेट होने के लिए थोड़ा मुझे मतलब 2-3 लेसन्स के बाद ही मेरा ये सेट हुआ, क्योंकि मैंने पहले से वो वाली पढ़ रखी थी ना, इसलिए। और वैसे भी 3 लेसन्स के बाद एक फुकुशु होता था, जैसे कि रिविजन आपने बताया ना। सो ऐसे ही उसी में रहता है, मिनानो निहोंगो में ही रहता है फुकुशु करके। तो उसमें ना जो भी हमने पहले से 3 चैप्टर्स पढ़ के रखे हैं, उसी में से हमें उसकी एक्सरसाइज होती है रिवाइज करने के लिए। सो मुझे तो देखो ऐसे आइडिया है नहीं, बट जैसा आपने बताया कि हो सकता है आपके लिए बुक नहीं है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगे, बट अगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बुक एकदम सिंपल है। कहीं बस इसमें इस बुक के लिए क्या है ना कि इस बुक के लिए ना आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, है ना। इस बुक को आपको मतलब सेल्फ स्टडी से, जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे जो बच्चों का कहना था वो यही था कि सेल्फ स्टडी से ये बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसमें आपको किसी ना किसी टीचर की जरूरत पड़ती है। मैं तो कर लेता था क्योंकि मैं तो मुझे पसंद ही था कि मैं खुद सेल्फ स्टडी से खुद से सर्च करके पढ़ता था मैं, तो इसलिए मुझे तो पता लग जाता था। बस मैं क्या देखता था कि सेंटेंस पढ़ के मुझे मीनिंग समझ आना चाहिए कि बात अच्छी बात को मैं भी धीरे धीरे पढ़ता था सर्च कर करके, कोई कहानी समझ नहीं आई तो उसे जिसको मैं देखता था, बट पढ़ के मीनिंग समझ लेता था कि अच्छा स्मोरी पैटर्न का मतलब है कि कहीं पे कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में या हमारा कोई कोई प्लान है तो उस सिचुएशन में हम स्मोरी लगाएंगे। बस ऐसे देखता था मैं, और बाकी वोकैबुलरी तो वोकैबुलरी के टाइम पे याद कर लेता था। तो यहाँ पे ये सब करके ना रिवीजन हो जाता था कि वोकैबुलरी का भी, कांजी का भी, और आपको ग्रामर पैटर्न भी सीखने को मिलते थे। तो ऐसे ही मतलब मेरा तो पॉइंट ये था इस बुक को करने का, यही सोच के मैं करता था, और मुझे उसका रिजल्ट भी मिलते थे कि हाँ मेरा फोकस भी हो जाता था सब वोकैबुलरी का, कांजी का भी, और उस साथ के साथ फिर मैं चैप्टर रीडिंग करने के बाद मैं सीधा वर्कबुक भी कर लेता था, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाता था। और जैसे देखोगे ना मिन्नानो निहोंगो में देखोगे तो आपको 25 से फिर 26 से 50 चैप्टर करना पड़ता है, तो 25 चैप्टर करना, और इस बुक के 13 चैप्टर, इस बुक में सिर्फ 13 चैप्टर है। तो एक बार हिम्मत करके 13 चैप्टर कंप्लीट कर दो तो आपका एम स्कोर का मोस्टली मतलब 60% कोर्स तो वैसे तो हो जाएगा, 60 to 70। बाकी जो बच्चे का जब पेपर के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उसके बाद फिर तो सब कुछ ही कवर करेंगे, तो जो भी आएगा टेस्ट पेपर या फिर जो भी आपका वोकैबुलरी बच जाएगी या फिर ग्रामर जो बच जाएगी सब करेंगे फिर तो, ना।
सो अब अभी तो मैंने बोला कि कुछ चीज करने का मेरा प्लान है। अब हो सकता है कि कुछ चीज ना करने का मेरा प्लान हो, है ना। प्लान तो है, बस किसी चीज को ना करने का, है ना। तो अगर मेरा प्लान नॉर्मल है कि मेरा ये करने का प्लान है, तो मैं जो भी यहाँ पे वर्ब लगा रहा हूँ उसके बाद बोलूंगा ना, जैसे मेरा ताबे ताबे मास है, मेरा कुछ खाने का प्लान, तो मैं क्या बोलूंगा, ताबे रो सुमोरी देश। अब मेरा ना करने का प्लान है, तो मैं क्या करूंगा, प्लान में तो मैं हमारा यही रहेगा सुमोरी। अब मुझे सिर्फ नेगेटिव करना है, तो मैं इसमें सुमोरी देश में चेंज नहीं करूंगा। मैं ना करने का प्लान है ना, तो मैं यहाँ पे ताबे नहीं फॉर्म बनाऊंगा, ताबे रो की नाई फॉर्म बनाऊंगा। तो ताबे रो की नाई फॉर्म क्या होगी, ताबे नाई। ताबे नाई सुमोरी देश मतलब मेरा किसी चीज को ना खाने का प्लान है, प्लान है बट ना खाने का। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि नाई वर्ब की नाई फॉर्म प्लस वर्ड इस तरह करके बनाओगे, तो मतलब किसी चीज को ना करने का प्लान। कि वाताशिवा सेन ओ खाए नाई सुमोर देश, कि मेरा प्लान है कि मैं अपनी जो मेरी मेजर स्टडी है उसको मैं खाए नाई ना चेंज करूँ। खाए मास में तो होता है तो चेंज करना, तो खाए नाई मतलब कोई चेंज करने का मेरा प्लान नहीं है। होता है ना कि मैं मेरा भी मेजर सब्जेक्ट ये है, नेक्स्ट ईयर से मैं अपना मेजर सब्जेक्ट ये कर लूंगा, ऑप्शन मिल जाते हैं ना चेंज करने के, तो वो बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि मेरा वाताशिवा सेन को खाए नाइस मोड दिस, मेरा कोई प्लान नहीं है अपना मेरा सब्जेक्ट चेंज करने का, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखोगे तो वाताशिवा दाएगा इन्नीवा सुसुमि नाइस मोड दिस, कि मेरा कोई प्लान नहीं है दाएगा को सुसुमि नहीं, है ना, कि मेरा दाएगा को मैं कंटिन्यू करने का प्लान नहीं है, ये कंटिन्यू ना करने का प्लान है, ऐसे भी ले सकते हो। समझे वाला नहीं करके कैसे बना रहे हो, हाय सेंसे। है ना, सिंपल है। ऊपर वर्ब की प्लेन फॉर्म सुमोरी है, यहाँ पे नाई फॉर्म सुमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न सेकंड नंबर का। अब क्या है, नानी नानी सीओ। अब वोलिशनल फॉर्म पता है किसी को क्या होती है, वोलिशनल फॉर्म पता है किसी को क्या होती है, वोलिशनल। हम बोलते ताबे माशो, लेट्स डू समथिंग, है ना। पढ़ा है किसी ने माशो करके फॉर्म, इकी माशो, थाबे माशो, नोमे माशो, हाय सेंसे। हाय सेंसे। सान सान सनोसान हाय सोनिया सेंसे। सान, आप लोग क्या सो रहे हो क्या सब, हाई सेंस। मन नहीं है क्या पढ़ने का आज। हाँ पढ़ा है सेंसे, पढ़ा होगा वहाँ पे, तबे है ना। मचो। तो वोलिशनल फॉर्म, तो अक्सर हम तो मोई मास मतलब क्या लगाते हैं कि आई एम थिंकिंग समथिंग, है ना, तो मोई मास तो मोती मास, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिर्फ वोलिशनल फॉर्म ताबे माशो, है ना। तो ताबे माशो को कैसे बोलते हैं हम, ताबे ताबे यो, है ना। या फिर खाकू को होता है तो खा को। तो ये साउंड वाली वर्ड में मतलब इसे चेंज करना कैसे है कि चेंज करने के लिए तो आपको एक बार गूगल पे भी सर्च करना, देखना कैसे चेंज होती है। बट यहाँ पे जो है ना ई साउंड वाली, जैसे ई फर्स्ट ग्रुप वाली जो वर्ब होती है उसमें जो प्लेन फॉर्म है, या फिर ऐसे ले लो कि ई का आपको ओ कर देना है साउंड, और फिर उसके पीछे वो लगा देना है। जैसे मैंने बोला नोमिमास, तो कैसे बनाओगे, नोमिमास का मो करोगे, नो मो, और फिर पीछे ऊ लगा दो, नो मो ऊ, नो मो, है ना, ऐसे बनाओगे। नो मो तो मोते मास, है ना। तो ये किसी मो भी कैसे आया सेंसे? मो। मो ऐसे आया कि जो हम चेंज कर मामी रहे थे। मो। अब मैं अभी बताया ना कि ई साउंड फर्स्ट ग्रुप में ई आ साउंड वाली ई। होती है ना, अब उस ई हाँ। साउंड को हमें ना ओ साउंड में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मी था, मी को हमें किस में कर देंगे, मो में, और फिर पीछे ओ लगा देंगे अलग से। हाय हाय सेंसे। थर्ड सेकंड वाली वर्ड में क्या होगा, सेकंड ग्रुप वाली वर्ड में क्या होगा, जैसे ताबे मास थी, तो ताबे मास में आपको कुछ नहीं करना, ताबे में आपको मास हटा के सीधा यू लगा देना, ये वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वो है ना। और शिमास की शिमाशो होती है,
है ना, और कीमास की कुरो, कुरोनी को कोयो, नियोने कोयो, है ना, कोयो। ऐसे ये कीमास की तो अलग से याद करनी पड़ेगी, कीमास और कोयो। बट बाकी जो है वो आप ग्रुप के अकॉर्डिंग बना दोगे। ईसा मतलब फर्स्ट ग्रुप किया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, सेकंड ग्रुप पे तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मीनिंग क्या आएगा कि वही लेट्स डू समथिंग, है ना, या फिर चलो करते हैं, चलो लेट्स प्ले समथिंग, या फिर ईट समथिंग। तो देखते सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होगा। क्या है सेंटेंस? वाताशी वा कोकुसाई मोंदाई नी सुइते रोंगो नो kako to思っています。क्या हिंदी में बोलो? कोकुसाई मोंदाई, है ना, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल क्वेश्चंस, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, नी सुइते के बारे में रोंगो, रोंगो मतलब थीसिस, वो काकीमास का क्या बना? खाको, कि मैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में एक थीसिस लिखने का प्लान कर रहा हूँ, या प्लान नहीं कर रहा, बेसिकली मैं सोच रहा हूँ। चलो उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट कोई नहीं। बिल्कुल सर। हाँ जी, ऐसे हम गूगल मीट पे नहीं कर सकते क्लास? गूगल मीट पे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि गूगल मीट पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जितने हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे है, और उसमें इसका हमने सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है, उसी चक्कर में कि इसी पे करने थी। नहीं तो जूम पे भी देखा था, बट जूम पे तो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा प्रीमियम था जूम का, तो इसलिए जूम पे नहीं किया। बाकी तो यही एक लास्ट ऑप्शन था, ठीक ठाक जो लगा। वैसे देखो मैंने भी क्लासेस लिए काफी इस पे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, बट मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है फिर, क्योंकि हम भी अब इस क्लासेस से अलग भी मीटिंग करते हैं काफी गूगल मीट पे, सॉरी इस पे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, तो हम भी एज अ गेस्ट ही ज्वाइन करते हैं, तो मुझे तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। बस आपका थोड़ा ना जो सर्वर है शायद आज ऐसा हुआ होगा संसे, क्योंकि आपकी वॉइस भी थोड़ा मुझे ऐसे ब्रेक लग रही थी, शायद मुझे पता नहीं। मेरे को भी लग रहा है, मेरे को लगा कि मेरा प्रॉब्लम नहीं, शायद आज ऐसा हुआ होगा। सेंसे आई थिंक वो ऑटो अपडेट में चला गया था, उसकी वजह से वो दिक्कत आ रही थी। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, बट सॉरी उसके लिए। अभी तो ठीक आ रही है ना सबको आवाज? हाय सेंसे। यस यस। हाय सेंसे, आ रही है। तो जैसे होता है ना कि रोन बुनो खा की मासो, है ना, तो वही फॉर्म है कि रोन बुनो खाको, चलो लिखते हैं। अब एक बंदा है, दो तीन बंदे मिलके बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम सिचुएशन बोल रहे हैं, वहां पे हम बोल रहे हैं कि चलो लिखते हैं, या फिर मैं रोन बुनो खाको तो मोत्ते मास, है ना। तो जापानीज इस तरीके से भी बोलते हैं थोड़ा कि वोलेशनल लगा दिया एक, तो कि चलो करते हैं, और फिर तो मोत्ते मास बोलते हैं कि मैं ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग भी बताओ, है ना। तो जापानीज अक्सर डायरेक्टली नहीं बोलते, कुछ भी बोल रहा हूँ तो घुमा फिरा के बोलते हैं। तो ऐसे ही सेकंड देखो कि वाताशी वा आशिता तामा नि देनवा ओ काकेयो तो思っています, कि मैं कल मम्मी को कॉल करने की सोच रहा हूँ, है ना, काकेयो, है ना। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे कि ये वोलिशन फॉर्म भी लगा रहे हैं कि खाकी माशो, और फिर तो मोत्ते मास भी लगा रहे हैं, बट जापानीज ऐसे बोलते हैं कि अपनी साइड से वो पॉइंट रखते हैं कि काकेयो चलो करते हैं, तो मोत्ते मास ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अब आप लोगों का क्या पॉइंट है बताओ, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखो कि वाताशी वा दाइगाकु इन de होयोशी ओ सेमो ni बेंक्यो शियो तो思っています, है ना। बेंक्यो शिमाशो को तो बेंक्यो शियो तो思っています, मैं सर पढ़ने की सोच रहा हूँ कि दाइगाकु में मैं वेस्टर्न हिस्ट्री मेजर स्टडी है वो करने की सोच रहा हूँ। ऐसे ही लाइनेन माता निहोने कोयो तो思っています, नेक्स्ट ईयर में वापस से जापान आने की सोच रहा हूँ, कोयो तो思っています, है ना। तो ऐसे ही आपको भी थोड़ा सेंटेंसेस लगाओगे, मतलब सेंटेंसेस में ओरिजिनल फॉर्म यूज करके तो मोत्ते मास लगाओगे तो थोड़ा प्रोफेशनली से लगेगा, आप देखना प्रोफेशनल सेंटेंस सा लगेगा आपको भी, कि वाताशी वा आशिता जुमोतो ए खायो तो思っています, या इको तो思っています, खायो तो思っています, है ना। ये वाला क्लियर हुआ सबको? हाय सेंसे। हाय सेंसे।
हाँ Hi, तो Sensei. नेक्स्ट है तो मोत्ते मासेन खाके हो। अब वही चीज यहाँ पे पॉजिटिव है तो मोत्ते मास, बट यहाँ पे तो वा ओमोते मासेन। अब इन्होंने तो वा पैटर्न लगा दिया कि तो वा पैटर्न लगा के ना ये नहीं नानी शुरो तो वा मोत्ते मासेन। जब नेगेटिव आप यूज कर रहे हो तो वहां पे तो वा यूज कर रहे हो, तो पार्टिकल प्लस वा। तो मोई मास तो सेम है बट वा पार्टिकल अलग से आ गया, तो इसी तो पे वो थोड़ा और एम्फेसिस कर रहा है कि वाताशी वा एगो ओ बेंक्यो शिते इमासु गा चियाकुसा नि नारो तो ओमोत्ते इमासेन। कि मैं पढ़ तो जापानीज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि शियाकुनी नारो, शियाकुनी नारी मीन्स उसका शियाकुनी नारो कि मैं एक इंटरप्रेटर हुआ ओमोत्ते इमासेन, कि मैं इंटरमीडिएटर बनने की नहीं सोच रहा। ऐसे ही वाताशी वा मारिया सान गा सुकी देसु का, कि मुझे मारिया सान पसंद है बट केक्कोन शियो तो ओमोत्ते इमासेन, केक्कोन शियो तो ओमोत्ते इमासेन, कि मैं उनसे शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ। अच्छी लगती है मुझे बट मेरी कोई शादी करने का प्लान नहीं है, या फिर शादी करने का मैं उनसे नहीं सोच रहा। ठीक है, ये बात क्लियर हो सबको? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव में तो हाय वाव हाय लगेगा। सेंसे। ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड पैटर्न है जो कि हमारे डिक्शनरी फॉर्म प्लस तामे तामे नहीं, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस तामेनी, सोरू तामेनी, ताबेरू तामेनी, खाकू तामेनी, प्लेन फॉर्म लगानी है ना तामेनी। मतलब आता है फॉर या फिर कोई पर्पस है आपका कुछ काम करने का, तो वहां पे आप यूज करते हो तामेनी, है ना, के लिए। बेसिकली ये काम करने का पर्पस है या ये काम करने का मेरा इस काम के लिए, है ना। सो बेसिकली नान नो तामेनी कंप्यूटर का मास्टर था कि आपने किस चीज के लिए, है ना, फॉर व्हाट। नान नो तामेनी कंप्यूटर का मास्टर था, है ना, आपने कंप्यूटर किस चीज के लिए खरीदा है, तो बोल रहा है तो के नो सीरियो को सुकुर तामेनी खाई मिस्ता। तो के मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स के, सीरियो मतलब होता है मटेरियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सुकुरो तामेनी बनाने के लिए, लाइक पर्पस हो गया के लिए, बेसिकली फॉर, है ना, खाई मस्ता के लिए मैंने वो खरीदा। तो तामेनी पढ़ा है आपने कब N5 में, ये फर्स्ट टाइम आज ये सेंसे नहीं नहीं पढ़ा। फर्स्ट टाइम है ना। नहीं पढ़ा। हाँ तो तामेनी हम लगाते हैं कि मुझे भाई मुझे बैंक के शुरू था, मुझे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बैंक के शुरू तामेनी इशो केम में नहीं गंबारो बेखिदा, है ना, या फिर गंबार नहीं तो क्या नहीं, तो वो अलग चीज है। बट तामिनी पे फोकस करो कि गुहानो ताबेरु तामिनी, कि खाना खाने के लिए, पासकोनो सुकाउ तामिनी, पासकोन यूज करने के लिए, है ना। ये नी जो है वो पार्टिकल है सेंसे, पार्टिकल तामे के बाद। तामे पार्टिकल नहीं है यहाँ पे, पूरा एक ये वो है ग्रामर पैटर्न तामिनी। हाँ बट कहीं कहीं पे ना तामे यूज होगा, बट वहां पे तामे मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब अगर तामे यूज करते हो ना, एक्चुअली ये दो तरीके से यूज होता है। एक तो होता है मीनिंग फोर, और कहीं अगर आप तामे सिर्फ यूज कर रहे हो तो वहां पे आता है रीजन के लिए, जैसे हम कारा यूज करते हैं ना, नहीं नानी हाय सुन, सेंसे। तो रीजन के लिए भी यूज करते हैं हम इसे। बट यहाँ पे तामे नहीं है तो हम फोर वाला मीनिंग लेंगे कि करने के लिए बेसिकली। तो जैसे कि अरिसान वा इरिगुची मोंदाई नी सुईते, इरिगुची मोंदाई नी सुईते थैंक यू सुरु तामे नी लाइन शिमास्ता, कि अरिसान जो है वो इरिगुची मोंदाई, जो एंट्रेंस प्रॉब्लम है उसके बारे में थैंक यू सुरु तामे नी, रिसर्च करने के लिए, है ना। कि जो इरिगुची मोंदाई, अब एंट्रेंस प्रॉब्लम बोल लो या फिर स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो बोल लो, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए केंक्यो सुरतामेनी रायनिची शिमास्ता। रायनिची शिमास्ता मतलब जापान में उन्होंने विजिट की। जापान वो आई किस लिए, वो जो ये एंट्रेंस मोंदाई एंट्रेंस प्रॉब्लम्स थी, जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स थी उसके लिए, उसकी रिसर्च के लिए वो जापान आई। ऐसे ही वाताशी वा चिची नो काइसा ओ केइei सुरुतामेनी, केइei होता बिजनेस मैनेज करना। तो चिचिनो काइसा हो कि पापा की जो कंपनी है उसको मैनेज करने के लिए, उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सोलो तामनी करने के लिए, कि ये वो बैंक के उसकी नागरिक बना रही है कि मुझे पापा की कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए बिजनेस स्टडी करना बहुत जरूरी है ना। बैंक क्यों सीना के रेबन आ रही मासे, आपने पढ़ा हुआ है जब आपको कोई चीज करना मस्ट होता है तब आप यूज करते हो, ना के रेबन आ रही मासे। ऐसे ही सनगुरास हुआ
मे ओ मामोरु तामेनी सुकाइमास, कि हम सनग्लास किस लिए यूज करते हैं? अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मे ओ मामोरु मतलब आंखों को प्रोटेक्ट करना, तामेनी सुकाइमास करने के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही हसामी व कामियो किरुतामेनी, जो सीजर है उसका पेपर को काटने के लिए, किरुतामेनी सुकाइमास पेपर को काटने के लिए यूज करते हैं। केशिगोमी व जीरो केसुतामेनी, कि जो केशिगोमी होता है इरेजर को, इरेजर जो है वो हम कैरेक्टर को केसुतामेनी उसे इरेज करने के लिए सुकाइमास यूज करते हैं। ऐसे ही हाशी या स्पून व चॉपस्टिक या फिर स्पून वो गोहानो थाबिर तामेनी, खाना खाने के लिए उसका सुकाइमास यूज करते हैं। तो तामिनी मतलब बेसिकली फॉर या फिर पर्पस के लिए, किसी चीज का पर्पस है आपका, उस चीज के लिए यूज करते हो। ठीक है, क्लियर? सेंसे ये ई के पहले क्या है सेंसे? वो वाली कांजी लास्ट में, लास्ट सेंटेंस जो सभी में आई है ना, ई के इमास के पहले सुकाइमास, सुकाइमास, सुकाइमास सुकाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, टू यूज, सुकाइमास का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो था देखो वर्ब की प्लेन फॉर्म तामेनी, तो उसको थाबेरो तामेनी, खाको तामेनी, नोमो तामेनी। अब हो सकता है वर्ब नाउन जो होती है जिसके पास जैसे बेंक्यो सुरो तामेनी, या फिर बेंक्यो है, बेंक्यो नाउन है बट बेंक्यो सुरो है जो वर्ब है, तो बेंक्यो सुरो तामेनी, या फिर नाउन अगर आप लगा रहे हो सिर्फ बेंक्यो लगा रहे हो कि पढ़ाई के लिए, तो बेंक्यो नो तामेनी लगाओगे आप, नो पार्टिकल भी लगाओगे नाउन के साथ। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस क्या बना कि निहोंगो वो बेंक्यो सुरो तामेनी, तो बेंक्यो शिमास इज अ वर्ब, तो आप इसलिए लगा रहे हो तामेनी सिर्फ, बट नीचे देखोगे तो निहोंगो नो बेंक्यो नो तामेनी, जापानीज लैंग्वेज की स्टडी के लिए कौन जी सोकाइमास था, ये डिक्शनरी मैंने खरीदी। तो इतना सा डिफरेंस है बस, कि नाउन लगा रहे हो तो नो पार्टिकल भी लगाओगे बीच में, नान बेंक्यो नो तामेनी, या फिर सोकुजी नो तामेनी, है ना, गुहान नो तामेनी, या फिर खेंशु नो तामेनी ट्रेनिंग के लिए, है ना, खेंशु सुरो तामेनी ट्रेनिंग करने के लिए, ऐसे मीनिंग चेंज होगा। ऐसे ही ओनगाकू ओ सॉरी हात्सु ओ रेंशु सुरो तामेनी, कि जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, हात्सु नो रेंशु नो तामेनी, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस के लिए, और ये है प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने के लिए। रिकॉर्डर का उस मॉडल में एक रिकॉर्डर खरीदने का प्लान है ना, आई हैव टू परचेज द रिकॉर्डर, आई हैव प्लान टू परचेज द रिकॉर्डर। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्लियर सबको? हाय सेंसे। हाय सेंसे। हाय, अरियातो जानास। नेक्स्ट है आपका नाउन नो तामिनी। अब वही चीज दारे नो तामिनी, किसके लिए दारे नो डायरेक्ट लगा दिया, दारे मतलब हु, नो नाउन है क्योंकि नाउ तामिनी किसके लिए, कोनो योफको ओ खाइमास्ता का, ये जो वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ है आपने खरीदे, किसके लिए खरीदे? तो बोला मोसो मेरो तामिनी, अपनी डॉटर के लिए, कोनो योफको खाइमास्ता, ये मैंने वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ खरीदे। ऐसे ही रिवाक सेवा कुनी नो तामिनी, जो अब्रॉड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी कंट्री के लिए बेंक्यो शिमास, अपनी कंट्री के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा था, इसमें कुछ अलग से नहीं था, बट नाउन के साथ आप नो तामिनी लगाते हो, नाउन नो तामिनी लगाते हो बेसिकली। ऐसे ही अब हमारा जो 6th पैटर्न है इस पे मूव करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की कोई वर्ब है एक, और ते लगा के आप दूसरी वर्ब से कनेक्ट कर रहे हो, कि जब आपको दो वर्ब आपको यूज करनी होती है तो आप हमेशा पहली वाली वर्ब को ते फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करते हो। ताबेमास नोमीमास, तो ताबेते नोमीमास, खाऊंगा पीऊंगा, थाबेते नोमीमास, खा के पीऊंगा, ऐसे यूज कर सकते हो। बट सेंटेंस में देखो एग्जैक्ट क्या हुआ है यहाँ पे, नाइफ तो फोक वो सुकाते निक वो कितने कुदासाई, नाइफ और फोक वो सुकाते को यूज करके निक वो कितने कुदासाई, है ना। तो जब आपको कनेक्ट करने होते हैं दो सेंटेंसेस, तो आप वहां पे ते फॉर्म भी लगा देते हो वर्ब जब आपकी आ रही है ना, नानी सिते सोनापस ये सीमास सोरे सीमास आरे सीमास। ऐसे कोनो नोरी, नोरी मतलब होता है ग्लू, चिपकाने वाली ग्लू, ओ सुकाते को यूज करके कार्बोनी एरो हारिना साई, कार्ड पे पिक्चर ए पिक्चर वो हारिना साई, हारी मास मतलब पेस्ट करना, इस ग्लू का यूज करके कार्ड पे पिक्चर चिपकाओ।
कोनो माचियो सुखाते, इस मैच बॉक्स का यूज करके हियो सुके मासो, चलो आग लगाते हैं। खामी तो इतो ओ सुखाते, पेपर और थ्रेड को यूज करके निंजो सुकुरी मासो, एक डोल बनाते हैं। सुकुरी मास्ता सॉरी डोल बनाई, ठीक है। ऐसे नान लो पूरी का इस्ते टेक्स्ट नो सीधी उचिता होगीです। नान दो पूरी का इस्ते बहुत बार मैनी टाइम्स, पूरी का इस्ते मतलब रिपीट करना किसी चीज को। नान दो पूरी का इस्ते टेक्स्ट नो सीडी, टेक्स्ट बुक की जो सीडी है उसको कीता होगा हीです, है ना। अगर सुनोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो बस हम क्या देख रहे हैं कि ते फॉर्म, कोई भी वर्ब, कोई भी हम दो सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं तो उसमें आप ते फॉर्म करके जोड़ रहे हो उसे, ठीक है। क्योंकि वर्ब आपको जोड़ रहे हो, दो वर्ब को आप एम्फेसिस कर रहे हो, है ना। ऐसे ही उदो उदे ओ कुंदे खांगा मास, कि मेरा जो छोटा भाई है वो उदे ओ कुंदे मतलब फोल्ड द हैंड्स, है ना, कि दोनों हाथों को फोल्ड करके खांगा मास, वो कुछ सोच रहा है, सोचते हैं ना अक्सर ऐसे करके, तो उदे ओ कुंदे मास बोलते हैं उसे, उदे ओ कुमी मास। ऐसे ही अनिवा योको नि नात्ते ओनगाको कीतिमास, अनिवा योको नि नात्ते, योको नि नात्ते मतलब होता है लाई डाउन, तो मतलब जो बड़ा भाई है वो लेट के ओनगाको कीतिमास, है ना, ओनगाको सुन रहा है, गाने सुन रहा है, ठीक है। ये वाला पैटर्न क्लियर सबको, पे फॉर्म करके। सेंसे मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, तो इस पैटर्न में बेसिकली क्या करते हैं कि जब हमें दो सेंटेंसेस जोड़ने होते हैं ना विद वर्ब, जैसे मैंने बोला गुहानो नोमिमास और गुहानो नोमिमास, और मैंने सॉरी गुहानो ताबेमास, और मैंने बोला पास्को नो सुकाई मास, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पास्को नो सुकाई मास फिर गुहानो ताबेमास, तो मैंने बोला कि पास्को नो सुकाते गुहानो ताबेमास, तो मैंने दो सेंटेंस को जोड़ दिया कि मैं ये करके ये करूंगा, है ना। या फिर कोई चीज, है ना, कोई आप दो सेंटेंसेस को जोड़ना चाह रहे हो कि आनिवा योको नि नात्ते मास की भाई लेटा हुआ है और ओनगा को कीतिमास गाने सुन रहा है, तो आपने बोल दिया कि आनिवा, अक्सर हम बोलते हैं ना कि ये वो खा के वो लेट के गाने सुन रहा है ना, वो उसे यूज करके एक चीज बनाते हैं, है ना। यहाँ पे दो एक्शन एक साथ हो रहा है कि एक के बाद एक हो रहा है? कहीं पे मिलेगा, देखो अब यहाँ पे देखो एक एक्शन यहाँ पे देखोगे तो एक ही साथ हो रहा है, तो ये लेटे लेटे गाने सुन रहा है ना वो। अब यहाँ पे भी देखोगे तो एक एक्शन, हाँ इसीलिए मुझे डाउट आया कि यहाँ पे देखो कि जो नीचे दो सेंटेंस है इसमें तो एक्शन एक ही साथ हो रहा है दोनों में, दो एक्शन। बड़ी ऊपर है जो, तो इसमें बोल रहा है कि ये करके ये करते हैं कि इस मैच बॉक्स का यूज करके हिरोशुकी मासु आग लगाते हैं, तो इसमें तो है एक के बाद एक हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो बोलने पे डिपेंड करता है आप सेंटेंस कैसे बना रहे हो, अब वो चीज आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगी धीरे धीरे, एकदम से कि आपको एकदम से थोड़ा आपको पहले माइंड में सोचना पड़ेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर सेटअप होगा कि हाँ आप ये यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। So, अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, वर्ब की नाई दे नाई जोनी, है ना। तो बेसिकली वर्ब की स्टेम फॉर्म थाबे, वर्ब की स्टेम फॉर्म के बाद आप लगा दो नाई दे, या फिर वर्ब की नाई फॉर्म बना के नाई कट करके उसमें लगा दो जोनी। एक पैटर्न होता है नाई दे और जोनी, इसका मतलब बताता है बिना। पहले मीनिंग देखो क्या है सेंटेंस का, कि वाता शिवा सुकारे तनोदे, कि मैं थक गया हूँ इसलिए, हेयानो नाका ओ खाताजुके नाई दे, कि हेयानो नाका, कि जो मेरा रूम है उसके अंदर, खाताजुके मास मतलब होता है सब चीज खाताजुके मास मतलब सब चीजों को अरेंज कर देना, सब चीजों को वहां से टाइड अप कर देना, साफ कर देना, है ना, क्लियर कर देना, जो जैसे मैशी हो रखा है रूम, सब चीजों को उनकी वापस जगह पे रख देना, मतलब खाताजुके मास कर देना, ठीक है। सो बोला है कि हेयानो नाका ओ खाताजुके नाई दे, कि मैं सुकारे मास तनोदे, कि मैं थक गया था इसलिए कमरे के अंदर खाताजुके नाई दे, कि मैं बिना कुछ साफ सफाई किए ने मास्ता मैं सो गया था,
तो विदाउट है, विदाउट वाला मीनिंग आता है इसमें, नाई दे, ताबे नाई दे, या तो आप सेम फॉर्म के साथ आप नाई दे लगा रहे हो, या फिर आप सीधा नाई फॉर्म बना के किसी वर्ब की उसमें से नाई कट करके जूनी लगा रहे हो, सॉरी जूनी। जैसे कि मैंने बोला खाकी मास, खाकी मास, तो खाकी मास को अगर हमें नाई दे से लगाना है तो हम कैसे बोलेंगे, खाकी नाई दे, ठीक है। खाकी नाई दे, खाका नाई दे, इसमें क्या होना चाहिए, स्टैम्प बात की कहीं पे, ककी नाई तो कका नाई होगा ना ग्रुप 1 में। वही मैं सोच रहा हूँ कि अपना कहीं से घर से कॉल आ गया मेरे दादी का। हेलो, हाँ पापा नमस्ते, मना तो करा था आने का। हाँ, और एक उनसे बोल देना मम्मी से कि मेरे टेबल पे ना कंपनी वाला फोन रखा होगा, उसे उठा के रख लेंगे, वो भूल गया था लाना सुबह। हम्म, कल भी नहीं आने का। ठीक, हाँ सॉरी गाइस। सो यहाँ पे खाका नाई दे होगा, खाका नाई दे होगा बेसिकली, है ना, नाई दे हम लगा रहे हैं क्योंकि, तो नाई दे आप नाई फॉर्म लगा के दे लगा दो कि काका नाई दे, थापे नाई दे, नोमा नाई दे, है ना, ऐसे नाई फॉर्म करके बनाओगे दे दो। और अगर जोनी लगाना है तो नाई फॉर्म करके उसमें से नाई कट करके फिर जोनी लगाओगे, जैसे खाका नाई का खाका, नाई को नाई कट कर दिया तो खाका जोनी लगा दोगे, है ना, थाबे जोनी, नोमा जोनी। मीनिंग आता है विदाउट वाला, विदाउट डूइंग समथिंग। तो वाताक्षर सुकार बनोते हेरानो, मैं कहूँ खाता सुके जूनी, खाता सुके नाई दे होता है ना, तो खाता सुके नाई को इन्होंने नाई हटा दिया, खाता सुके जूनी, है ना, कि बिना साफ सफाई के नेमास्ते, है ना। ऐसे ही माना समावा मेगान्यू खाके नाई दे, मेगान्यू खाके मास होता है, तो खाके मास की नाई फॉर्म खाके नाई, तो खाके नाई दे लगाने की विदाउट वियरिंग द ग्लास। तो मेगाने वो खाके नाई देखी, मेगाने जो ग्लासेस हैं उनको बिना पहने तेरे भी नो गामेन नो चीज आना जी ओ मितेमास, कि टेलीविजन की जो स्क्रीन है उसके छोटे छोटे जी, छोटे छोटे कैरेक्टर जो है उसको मितेमास देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही माना सामा मेगानो खाके जुनी, खाके नाई दे जना को खाके जुनी, कि बिना चश्मा लगाए, बिना ग्लासेस पहने, तेरे बिनु गामेनो चीसाना जियो मितेमास, टेलीविजन की स्क्रीन के छोटे छोटे जो कैरेक्टर उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। सो बस आपको ना थोड़ा ध्यान देना है कि नाई दे कैसे बना रहे हो, जोनी कैसे लगा रहे हो, बाकी मीनिंग जो है ना वो सिंपल है, और विदाउट वाला आनुई तो वह कासाओ सासा नाई दे आरुई तेमास, कि वो कासाओ सासी मास होता है, मतलब कासा कैरी करना, कासा पकड़ के चलना, तो बोलना है कि वो पर्सन कासाओ सासा नाई दे, है ना, विदाउट कैरिंग द अम्ब्रेला आरुई तेमास ही इज ओके, ठीक है। सो वो बिना अम्ब्रेला पकड़े चल रहा है। ऐसी आनो भी तो खासाओ सासा जुनी आरुई तेमास, बिना अम्ब्रेला पकड़े। तो मीनिंग दोनों का सेंटेंस का सेम रहेगा, बस यूज करने का तरीका अलग है, बनाने का तरीका अलग है, इसे भी पढ़ के देखना, समझ में आएगा। ऐसे ही अब 8 पैटर्न अपना देखते हैं, इसमें तो इस वाले में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना समझ में। ये सेंसे समझ आ रहा है ना सबको? हाय सो नेक्स्ट है हमारा नो योना, नाउन 1, नो योना नाउन 2। नो योना मतलब होता है सीम्स, सीम्स वाला मीनिंग, या फिर आप लोग सकते हो कि सेम एज, है ना, सेम एज
मतलब बेसिकली के जैसा मीनिंग आता है कि वाताशी वा क्योतो नो योना फुरुई माची, कि मैं क्योतो के जैसी फुरुई माची ओल्ड सिटी नी सुंदे मिताई देस, मैं रह के देखना चाहता हूँ। सुंदे मिताई देस होता है ना कि यार मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ या फिर वहां रह के देखना चाहता हूँ, उससे मिल के देखना चाहता हूँ। तो ऐसे बोला कि सुंदे मिताई देस, कि वाताशी वा क्योतो नो योना फुरुई माची नी, कि क्योतो के जैसी पुरानी सिटी में, क्योतो क्योंकि काफी पुरानी सिटी है जापान की, जो प्रेफेक्चर है उसमें बहुत पुरानी पुरानी सिटीज भी हैं। तो बोल रहे हैं कि क्योतो नो योना फुरुई माची नी सुंदे मिताई देस, के जैसी पुरानी सिटी में लाके देखना चाहता। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे तो क्या आएगा कि ब्योकी नो तो किवा ओकायु नो यो ना यावाराकाई मोन को ताबेते कुदासाई, कि जब आप ब्योकी नो तो किवा, तो जब आप बीमार होते हो उस टाइम पे ओकायु मतलब ग्रीन राइस थे उस दिन बताया था ना, सॉफ्ट डाइट के लिए यूज खाते हैं जो हम, ओकायु नो यो ना, कि ओकायु के जैसे यावाराकाई ताबे मोन, ओकायु जैसी सॉफ्ट फूड वो ताबेते कुदासाई, खाइए प्लीज खाइए, है ना। कि जब आप बीमार होते हो तो हमेशा आपको ओकायु की जैसी सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, सॉफ्ट डाइट फूड खाना चाहिए, है ना। सो ये जो योना पैटर्न है ये बेसिकली आप 3 तरीके से यूज करते हो, कि या तो फिर करो, या तो आप करोगे नो योनी, या आप करोगे नो योना, और या आप करते हो नो योदा, नो योदा। तो बेसिकली नो योदा होता है नो यो देश की तरह, सॉरी नो यो देश की तरह। तो जब भी आप बोलते हो के जैसा, है ना, ये नो योना का मतलब क्या होता है, की तरह या फिर के जैसा। सो क्या क्या समझता है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस आपकी भी ब्रेक हो रही है, समझता हूँ। बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है मेरी आवाज, ब्रेक हो रही है बीच में? बीच में ब्रेक हो रही है सेंसे आज। बीच में ब्रेक हो रही है, क्या किया जाए, वाईफाई भी ठीक चल रहा है वाईफाई तो। अभी भी ब्रेक हो रही है या फिर? नहीं अभी नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच में 1-2 वर्ड ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ से, पता नहीं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। नहीं, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है। सबको हो रहा है तो फिर सेम मेरी इशू हो साइड रहा है। मेरी साइड से प्रॉब्लम होगी फिर। लीव मीटिंग एंड मीटिंग, मैं काम करूँ फिर लीव करके दोबारा ज्वाइन करूँ? हाय सेंसे। मीटिंग बंद। यस सर। क्या बंद हो जाती है मीटिंग? लीव पता नहीं। नहीं, मैं एंड मीटिंग नहीं करूंगा, लीव करूंगा जस्ट। तो देखते हैं एक बार। नहीं, लेकिन अभी आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है? ठीक है फिर मैं स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो देखो जो पैटर्न है वो नो योना के जैसा, नो योनी के जैसा, नो योदा। योदा में अब दा जो है ना देश वाला दा होता है, देश का ही दा बन जाता है। तो अब की तरह जब देखो जो दा यूज होगा नो योदा, तो वो तो हमेशा पैटर्न के पीछे यूज होगा, हमेशा एंड में यूज होगा। यहाँ पे यूज नहीं रखा था बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होगा, क्योंकि दा आ गया तो देश पे मतलब सेंटेंस खत्म ही हो जाता है जनरली, तो इसलिए दा हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होगा, नो योदा। बट जो अलग से दो पैटर्न है वो नो योना और नो योनी, तो ये हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो नो योना यहाँ पे यूज हुआ है, नो योना यहाँ पे है, नो योना यहाँ पे है, नो योनी यहाँ पे है ना। तो ऐसे ये सेंटेंस के बीच में यूज होता है। तो बीच में आपको कंफ्यूजन ये होगी कि आप नो योनी लगाओगे या फिर नो यो ना लगाओगे, वो कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे नो योदा कहाँ पे लगाऊं, नो योनी कहाँ पे। नो योदा तो कंफर्म है कि वो सेंटेंस के एंड में यूज होगा, बट बीच में जब हम यूज करते हैं तो नो योना लगाएं या फिर नो योनी लगाएं। तो एक इसका सिंपल सा रूल है कि जब भी
नो योना जो आप यूज कर रहे हो या नो योनी यूज कर रहे हो, उसके बाद अगर कोई नाउन आती है, जैसे देख रहे हो ना, नाउन वन नो योना, नाउन टू, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना, तो हमेशा आप क्या करोगे, ना यूज करोगे, नो योना। नो योना अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके जस्ट बाद एक नाउन यूज करोगे। लेकिन अगर आप नो योनी यूज कर रहे हो तो हमेशा आप वर्ब, कोई एडजेक्टिव या फिर कोई नया एडजेक्टिव यूज करोगे। इतना सा फर्क है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है सेंटेंस की, वाता शिवा कोबयाशी सान नो योनी जोसुनी कि मैं कोबयाशी सान की तरह जोसुनी अच्छे से, परफेक्टली, है ना, गाइको फॉरेन लैंग्वेज को बोलना चाहता हूँ। ऐसी वाता शिवा मानासान नो योनी, मानासान की तरह, गंबाते शिवोतो सोरुसुमालिस, है ना, अपना बेस्ट देकर, गंबारी मास करके अपना बेस्ट देके, शिवोतो सोरुसुमालिस, काम करने का प्लान है मेरा। प्लान हमने सीखा था ना इसी पैटर्न में, सुमोलिस का प्लान। ऐसे ही कोनो माचिवा शिंजुकु नो योनी, कि ये जो सिटी है ये शिंजुकु की तरह कुरुमा का ओई है। इस सिटी में भी शिंजुकु की तरह कुरुमा का ओई, कार बहुत सारी है। कोनो योना मिची देवा कुरुमानी कियोसुके नाकेरे बनारिमासेन, कि इस तरह की सिटीज में कुरुमानी कियोसुके नाकेरे बनारिमासेन, कि कुरुमा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कुरुमा से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिटीज में वो बहुत ज्यादा है, क्या बोलते हैं, कार। रुकना एक मिनट यार, ठीक है। सो अब ये तो हमने समझा। अब इसमें किसी को कोई डाउट है इसमें नो योना और नो योनी में? ये सेंसे है ना। अब देखो, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि मैंने बोला कि नो योना के बाद आप जस्ट नाउन यूज करोगे, तो यहाँ पे देखो क्या यूज हुआ है, नो योना के बाद क्या यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है यहाँ पे, एडजेक्टिव यूज हुआ है। बट मैंने तो बोला कि नाउन यूज करेंगे। वो डाउट मेरे को भी आया था, लेकिन मैंने पूछा आपको भी आया था वो डाउट? नहीं। हाँ, लेकिन मैंने पूछा नहीं जाने का। नहीं, जो डाउट है आप अपने पूछिए, ऐसे मत करो, क्योंकि आप डाउट मतलब क्लासेस ले है ना कि डाउट पूछो, तो मैं बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, नो योना के बाद क्या यूज हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, बोलो। मास्ता का बोलो भाई, पता ही नहीं क्या किसी को भी? ये क्या है, पता नहीं किसी को? उसका मीनिंग नहीं पता है सर उसका। यावरा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरे को? सबको विद्या समान समान भूषण सान। हाय सेंसे, आवाज आ रही है सेंसे? नहीं आ रही। मैंने बोला कि नो योना हम यूज कर रहे हैं, मैंने बोला नाउन के साथ यूज करोगे आप नो योना, इसके जस्ट बाद नाउन यूज करोगे। बट यहाँ पे तो ई एडजेक्टिव आ रहा है, फुरुई, यावाराकाई, है ना। तो मैं बताता हूँ उसका क्या, क्यों यहाँ पे यूज हुआ है, कि हम बोल रहे हैं फुरुई, सिर्फ फुरुई नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फुरुई माची। फुरुई तो ये एडजेक्टिव है, बट फुरुई माची मिलके एक नाउन बना रहे हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे यावाराकाई नहीं है, सिर्फ यावाराकाई मोनो है, तो यावाराकाई मोनो मिलके एक नाउन बना रहा है, ये उसे एज अ नाउन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए नो योना लगा रहे हैं, समझे? हाय सेंसे, है ना। तो यही एक रीजन है। बाकी अगर आप यवारा का फुरुई वैसे सेंटेंस बनाओ कि उसके बाद उसे आप नाउन ना बनाते हुए कुछ और सेंटेंस बनाओ कि क्योतो नो योना फुरुई, क्योतो नो योना फुरुई,
कैसे बनाओगे? क्योतो नो योना योना योनी, फिर तो योनी लगाओगे ना, क्योतो नो योनी फुरुई। अब आपको फुरुई के बाद आपको कोई ना कोई नाम तो लगानी पड़ेगा, नहीं तो आप क्योतो नो योनी फुरुई देस, फुरुई देस पे भी यूज सब वो कर सकते हो आप एंड इसका, इकोनो माचिवा क्योतो नो योनी फुरुई देस। तो वहाँ पे तो हम सिर्फ फुरुई पे क्योंकि आपने ये एडजेक्टिव यूज किया, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव के साथ एक नाउन यूज कर रहे हैं, तो पूरा ये नाउन कंसीडर करके इसलिए क्यों नो योना लगा रहे हैं, यो नो योना लगा रहे हैं, ठीक है। सो अब है हमारा, देखो नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा चू। चू की कांजी है, जब भी आप किसी नाउन ले लो या फिर कोई वर्ब ले लो, उसके बाद अगर आप चू लगा देते हो ना, ये ऐसे चू, सॉरी ऐसे चू लगा देते हो, तो मतलब होता है कि उस काम के बीच में। ताबेरू थाबे तेरू चू आपने बोला, तो थाबे तेरू चू मतलब खाना खाते हुए बीच में, खाना खाने के बीच में। जैसे कि इमा चिचिवा रियोको चू देस, नाउन के बाद जस्ट चू लगा दिया, रियोको चू देस, चिचिवा रियोको चू देस, कि अभी जो पापा है वो मेरे ट्रिप पे है, वो ट्रिप पे गए हैं शायद कहीं, तो आप बोल देना कि अभी तो ट्रिप पे गए हैं, तो बोल सकते हो इमावा चिचिवा रियोको चू देस, इमा चिचिवा रियोको चू। जैसे अभी आप क्लास में हो तो कैसे बोलोगे इसे? कैसे बोलोगे? जुग्यो, जुग्यो बोलते हैं क्या? क्लास हाँ, जुग्यो जुग्यो जुग्यो, वाताशी वा जुग्यो जूदस, जुग्यो जूदस, चूदेस है ना, कि वाताशी वा इमा जुग्यो चूदेस है ना। अब सपोज आपको कॉल आया किसी का, तो आप वो पूछा आपसे कहाँ पे हो आप, तो आप बोल दोगे उसे इमावा जुग्यो चूदेस कारा आतो दे देनो काके मास या आतो दे रिन लक्ष्मास, है ना। तो ऐसे बोल सकते हो कि आप किसी काम के बीच में हो। ऐसे ही कोबायाशी सानवा इमा कोबायाशी सानवा शिगोतो चू नानो दे, कि अभी वो काम के बीच में है, इसलिए आप उनसे टाइम से मिल नहीं सकते। पुरानो तोरीवा, पीछे की साइड से जाना, पीछे की साइड की जो रोड है, कोजो चू दकारा, कोजी चू दकारा, सॉरी कोजी मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बीच में, तो उस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुरुमामो हितोमो तोरेमा से, वहां से ना लोग गुजर सकते ना वहां से कार गुजर सकती। ऐसे ही सियो चूनो रेकोता नियो सवाल नहीं दे पता साई, कि जो सियो चू अभी जिस रिकॉर्डर को हम यूज कर रहे हैं, सियो चू मतलब यूज करना, सियो सियो चू मतलब जिसे हम यूज कर रहे हैं अभी, नो रेकोता नहीं, उस रिकॉर्डर को सवाल नहीं तो उसे टच मत करो। उनतीन चूनी ओसाके और नोंदेवा के मासे, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो ओसाके और नोंदेवा के मासे आपको जो ओसाके पीनी है वो प्रोहिबिटेड रहती है, आपको ओसाके नहीं पीनी है। तो ये होता है हमारा चू वाला पैटर्न, काफी यूज होता है नॉर्मली, हर आप प्रोनाउंसिएशन में यूज कर सकते हो चू वाला सेंटेंस बना के। नेक्स्ट हमारा लास्ट पैटर्न है जो कि है ई एडजेक्टिव कु अरिमासेन का। अब इन्हें जापानीज लोग और तो चीज में रहते ही है, हर चीज को सामने वाले से कंफर्म करके बोलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, नाई फॉर्म करके बोल रहे हैं कि आत्सुको अरिमासेन का, आत्सुको नाई देस का, है ना। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, जापानीज लोग आपसे कुछ पूछेंगे ना, तो सेंटेंस हम बोलते हैं कि भाई का पार्टिकल लगा के हम सेंटेंस के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्यों आत्सुई देस का, क्या आज गर्मी है क्या। बट जापानीज लोग ऐसा ना बोल के ना बोलते हैं कि आत्सुको नाई देस का, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि क्यों आत्सुई देस का, आज गर्मी है क्या। वो आपसे हमेशा नेगेटिव करके पूछा कि क्यों आत्सुको नाई देस का, आज गर्मी नहीं है क्या, आत्सुको अरिमासेन का, गर्मी नहीं है क्या, ए आत्सुई देस, हाँ गर्मी है, ये आत्सुको अरिमासेन नहीं, गर्मी नहीं है। तो आपसे सेंटेंस पूछा गया है कि अरिमासेन का नाई फॉर्म करके सेंटेंस बोला गया है, आपसे नाई फॉर्म करके सेंटेंस बोला गया है, तो बट आपने ए लगा रहे हो, मतलब ए लगा रहे हो तो मतलब सेंटेंस आप पॉजिटिवली आंसर दे रहे हो, ए लगा रहे हो तो आप मतलब नेगेटिवली आंसर दे रहे हो कि नहीं आत्सुको अरिमासेन, गर्मी नहीं है। ऐसे ही अतामा गा इताको अरिमासेन का, आपका सर दर्द नहीं हो रहा क्या,
तो उसने बोला एちょっと痛いです हाँ थोड़ा दर्द है いい痛くありません नहीं दर्द नहीं है 心配しないでください कैंसिल मतलब डोंट वरी नीचे कुछ वर्ड्स हैं ごめんなさい सॉरी よくいらっしゃいましたおやすみなさいおやすみなさい失礼します कुछ वर्ड है नीचे यहाँ पे शोगाक्को चुगाक्को कोतोगाक्को दाइगाक्को होता है ना एलिमेंट्री स्कूल चुगाक्को क्या बोलते हैं चुगाक्को क्या बोलते मिडिल हैं स्कूल मिडिल स्कूल बोलते हैं ना कोतोगाक्को को हाई स्कूल दाइगाक्को को यूनिवर्सिटी और दाइगाक्को इन को बोलते हैं दाइगाक्को इन भी यूनिवर्सिटी को बोलते हैं शायद मास्टर्स को बोलते हैं दाइगाक्को इन नेक्स्ट है शोगाक से अब उसी के जो और सर वो एक था ना कि क्या अब एक ग्रेजुएट हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसको भी कुछ बोलते हैं। दाइगाकू इन से बोलते हैं उसे दाइगाकू इन से चुगाक से कोतो से सॉरी कोको से दाइगाक से दाइगाकू इन से है ना सो अभी है अब ये तो क्लियर हो गए बट इसको देखोगे ना तो चार्ट दिए हुए हैं आत्सुकाई देश आत्सुकुन कत्ता देश आत्सुकारी मासन देश था तो आपको नेगेटिव है ना सॉरी नेगेटिव पास्ट नेगेटिव फिर ये एडजेक्टिव को बनाने का तरीका है पास्ट आप ऐसे ही बना सकते हो और नीचे ऐसे ही बना सकते हो आत्सुकुन तकाकुनाई देश तकाकुआरी मासन भी यूज कर सकते हो है ना कुनाई भी लगा सकते हो अरिमासेन भी लगा सकते हो ये एडजेक्टिव को नेगेटिव करते समय ऐसे ही ओरे सोरे आरे दोरे कोनोन सुनोन अनोन दोनों हो कोको सोको असोको तोको ऐसे कुछ बताया भाई आपको क्लियर हो जाता है ना कि कैसे क्वेश्चन करनी है और कैसे आंसर करना है हनासमास नासो हनासा जोनी हनासो तो बताया था ना जोनी पैटर्न सीखा हमने विदाउट वाला और हनासो लिस्टनर फॉर्म सीखी तो वो भी है कन्वर्सेशन फॉर्म है ना कोयो तो एक बार चार्ट देख लेना है बाकी आपकी जो रेंज पे आप पे करनी है ये रेंज करनी है ये रेंज करनी है ठीक है वो तो बाकी आप चलो आपकी चैप्टर रीडिंग बचती है चैप्टर रीडिंग आज ही करें या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बताओ आज ही करें या नेक्स्ट क्लास में करें आज ही करें वैसे नेक्स्ट कौन आज करना चाहते क्या एहसान बता कुछ तो रिप्लाई करो ना आज करते हैं संसे एहसान आज कंफर्टेबल है विद्यासान हाय सेंसे कुछ भी मेरे को कुछ नहीं है मैं ग्रुप के साथ चलूंगी जो भी ओके तो आप कहते हैं उसके साथ आप उर्वशीसान आप उर्वशीसान उर्वशीसान सुशील-सान अखिल-सान आपका क्या कहना हाँ है बोल रही हैं उर्वशी सान बोल रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है शायद ओके टाइपिंग कर सकते हो उर्वशीसान सुशील-सान अखिल-सान जी सर यस सर आज आज करता है ठीक है चलो यस लेकिन मैं आपसे रीड नहीं करा रहा मैं रीड करूंगा धीरे धीरे है ना बस धीरे धीरे करेंगे ना तो हमारा आज क्या से आगे का आज एक कोर्स हो चुका है ना क्योंकि अभी आप पे थोड़ा वो है कि अभी आपको कांजी में थोड़ा अटकोगे आप लोग तो जी सर मैं आपको आज रीड करा के ना तो आपके पास फिर तीन चार दिन होंगे आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पढ़ना चौकाई करना तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर का नाम क्या है
पढ़ सकते हो चैप्टर में आ गया है? शुराई ने कोतो हाँ, शुराई ने कोतो मतलब फ्यूचर थिंग्स, फ्यूचर की चीजें। शुराई मतलब होता है फ्यूचर, नो कोतो मतलब चीजें थिंग्स। तो कुछ एक सीन है कोबयाशी सान नो उची। कोबयाशी सान है जो उनका घर का सीन है। अरिसान और कोबयाशी सान दोनों बात कर रहे हैं आपस में। अरिसान ने बोला गोमेनासाई, सॉरी। तो होता नहीं गेट पे आ गए होंगे तो उसने बोला गोमेनासाई, गेट खोलते हुए बोला गोमेनासाई। तो कोबयाशी ने बोला अरिसान योकुराशाई मास्ता सा दोजो, है ना कि अच्छा हुआ आप आ गए, है ना कि अरिसान योकुराशाई मास्ता, अच्छा हो गया आप आ गए, सा वेल दोजो इत्ते कुदासाई, आओ अंदर आओ। अरि ने बोला सिचुएशन, जब भी हम किसी रूम में एंटर करते हैं या फिर किसी चीज के बीच में एंटर करते हैं कहीं पे भी तो हम बोलते हैं सिचुएशन, है ना, गेट खोलते हैं जाते हैं अंदर। तो किसी भी चीज मतलब एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्बिंग यू ऑल, है ना कि आप सबको मैं डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ऐसे सिचुएशन बोलते हैं सिचुएशन। अक्सर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पे तो आप गेट ओपन करते हो अंदर जाते हो तो बोलते सिचुएशन, 2-3 बार नॉक करके टिक 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 सिचुएशन, है ना। एक कल्चर होता है जापान का ही। अरे कोबयाशी सान वा बेंक्योचू दात्ता नो देसु का, इसोगाशी आरिमासेन का, कि उसने बोला कि अरे गेट खोलते सिचुएशन, अरे कोबयाशी सान बेंक्योचू दात्ता नो देसु का, क्या अभी पढ़ाई कर रहे हो क्या? बेंक्योचू दात्ता नो देसु का, क्या अभी पढ़ाई कर रहे थे क्या? इशोगाशी को आरिमासेन का, आप बिजी तो नहीं हो या फिर आप बिजी हो क्या? तो उसने बोला ये नहीं, कोबयाशी ने बोला ये मो आरिमास्ता का, कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, खत्म हो चुकी है, इसलिए दोजो आ जाओ प्लीज, खत्म हो चुकी है, अंदर आ जाओ दोजो। सुगु कोनो हिन ओ काताजुकेमास, मैं जल्द ही इस प्लेस को काताजुकेमास कर देता हूँ। हो सकता है ना कोबयाशी सान के रूम में फैला पड़ा होगा तो वो एंटर करे। जैसे ही अरिसान उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारा गंदा हो रखा है तो कोबयाशी ने क्या बोला, आप आओ अंदर, मैं जल्दी से साफ कर देता हूँ अभी। कोनो सुगु कोनो हिन मतलब इस एरिया को, इमीडिएटली मैं कोनो हिन इस एरिया को काताजुके मास साफ कर दूं या साफ करता हूँ। फिर थोड़ा सीन चेंज हुआ। अरी ने बोला क्या कि आताराशी पासकोन गारिमास ने, उन्होंने देखा है तो पासकोन रखा हुआ है तो बोला अरे आताराशी पासकोन गारिमास ने, ये तो अच्छा न्यू पासकोन है ना, न्यू कंप्यूटर है, तो न्यू लैपटॉप है, सॉरी पासकोन नहीं कंप्यूटर लिखा हुआ है, आताराशी कंप्यूटर गारिमास ने, ये तो न्यू कंप्यूटर है ना। तो कोबयाशी ने बोला कि मैंने ग्रेजुएशन थीसिस को लिखने के लिए काको तामिनी, पैटर्न पढ़ा था ना 4 तामिनी के लिए खरीदा कारिमास्ता। अरे ने बोला कंप्यूटर और सुकाते दुन्ना को तो शुरू न देता। अरे ने बोला कि अच्छा कंप्यूटर खरीदा आपने, फिर बोला कि कंप्यूटर और सुकाते, कंप्यूटर को यूज करके, दुन्ना को तो शुरू न देता, तो दुन्ना को तो शिमास का, तो बोला क्या करते हो आप, है ना, कि आप इस पीसी का यूज करके, इस कंप्यूटर का यूज करके करते क्या हो, दुन्ना को तो शिमास का या दुन्ना को तो शुरू न देता। तो कोबयाशी ने बोला तो के नो शीरियो ओ सुकुरु तामेनी सुकाउ न देस, कि मैं इसको स्टैटिस्टिक्स के मटेरियल बनाने के लिए शीरियो सुकुरु तामेनी बनाने के लिए सुकाउ न देस यूज करता हूँ। फिर बोला कंप्यूटर ओ सुकावा नहीं दे सीरियो ओ सुकुरु, कि बिना कंप्यूटर यूज करे, कंप्यूटर ओ सुकावा नहीं दे, बिना कंप्यूटर यूज करे सीरियो ओ सुकुरु, अगर मैं मटेरियल बनाता हूँ तो तेमो ताई नाम देस, बड़ा ही डिफिकल्ट है, कि मतलब बिना लैपटॉप के मैं कोई डॉक्यूमेंट्स बनाऊं तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, तो तेमो ताई हिंदेस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इमा कोनो पासकोन ओ सुकाते, आप जो है इस लैपटॉप को यूज करके कोनो पासकोन सुकाते रोनगुन ओ सीरियो ओ सुकुते मास, रोनगुन नो सीरियो सुकुते मास, कि सब अब मैं इस लैपटॉप का यूज करके थीसिस के जो मटेरियल है, पीडीएफ है या फिर फाइल से, वो मैं सुकुते मास बना रहा हूँ या बनाता हूँ। अरे ने बोला वाताशी तो के नो बैंक में, कि मैं भी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई के लिए कोना पासकोन का होशी कुनारी मास्ता, कि अब मुझे भी इसकी जरूरत पड़, मतलब होशी कुनारी मास्ता की मतलब मुझे फील हो रहा है कि अब मुझे जरूरत पड़ रही है इस चीज की, कि इस टाइप के पासकोन की, इस टाइप के लैपटॉप की मुझे होशी कुनारी मास्ता, होशी देश ने मैं मतलब मुझे जरूरत है, होशी कुनारी मास्ता मतलब मुझे जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे ने बोला पासकोन वा तोतेमो बेंजी देसियो
कि पासोकोन वा बहुत ही कन्वीनियंट है ना, कि जो पासोकोन मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, तो पासोकोन लैपटॉप के लिए बोल रहे हैं कि पासोकोन वा तोतेमो बेनली देसी हो, कि पासोकोन तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है ना, आप कहीं भी ले जा सकते हो उसे। फिर थोड़ा सीन चेंज हुआ, ने क्या बोला, वाताशी गा हमारी खांजी ओ बेंक्यो से सुनी, कि मैं उतना ज्यादा सॉरी सुगाकू, kanji नहीं है सुगाकू, सुगाकू तो होता है मैथमेटिक्स, कि मैं उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स बिना पढ़े निहोने कितानोदे जापान आया था, इसलिए इमावा चोत्तो ओमाते, इसलिए अभी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बिना मैथ की स्टडी किए जापान आया था, इसलिए मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कहा अब से इच्छुकेन में नहीं यारो तो मुक्ति, अब से मैं थोड़ा अपना बेस्ट देकर यारो तो मुक्ति मास, यारी मास मतलब शिमास की तरह, शुरू तो मुक्ति मास बेंक्यो यारो तो मुक्ति मास है ना, अब मैं अपना बेस्ट देके करने की सोच रहा हूँ, ये अपना अपना बेस्ट दूंगा अब मैं कोई कहा। नेक्स्ट क्या है, कोबैसा ने बोला अरिसान वा अरिसान टोकुनी दोन्ना को तो बेंक्यो सुरू सुरू इसका, कि टोकुनी मतलब स्पेशली दोन्ना को तो किस टाइप की चीजें, ओ बेंक्यो सुरू सुरू इसका किस टाइप की क्या चीज पढ़ने का प्लान है आपका स्पेशली अब, तो अरी ने बोला कि यही काको सेनमोनी बेंक्यो सुरू, कि मेरा जो प्लान है वो बिजनेस स्टडी की मेजर स्टडी करने का प्लान है, बिजनेस की मेजर स्टडी करने का प्लान है। तो कोबैसा ने क्या बोला, दाएगा को सोत्सुगो शिते कारा, कि यूनिवर्सिटी को सोत्सुगो शिते कारा पास आउट करके दो सुमोरी क्या करने का प्लान है। कोबैसा ने बोला रिसान से कि अगर आप दाएगा को पास भी कर लो तो उसके बाद आपको क्या करने का प्लान है, दो सुरु सुमोरी का है ना, क्या करने का प्लान। अरी ने बोला दाएगा को इन निवा सुसुमा सुनी, कि मैं मास्टर्स के लिए ना जाके किको पूछते कि मैं अपने कंट्री वापस लौट के, किको को मतलब होता है गेटिंग बैक टू योर होम कंट्री, सो किको को सीधे अपनी कंट्री वापस लौट के शोशा नो योना तो कोरोनी सुते में हो तो मुक्ति पास, शोशा मतलब होता है किसी कंपनी में, योना तो कोरोनी किसी कंपनी में काम करने की सोच रहा हूँ, किसी कंपनी जैसी कंपनी में है ना, शोशा मतलब बिजनेस ट्रेड जैसी कंपनी में, जैसे प्लेस पे। सुतो में मास मतलब टू वर्क समवेयर, तो सुतो में मास मतलब काम करने की, सितो में तो मुक्ति मास करने की सोच रहा हूँ। कोबैसा ने क्या बोला कि जो काक सेवा जो अब्रोड स्टूडेंट्स होते हैं कि गो अपनी कंट्री लौटने के बाद जो मिन काम नो खाई सारे हतराको हितों का ओएरिस कि गवर्नमेंट कंपनीज में या जो युगाक से होते हैं अक्सर अपनी कंट्री वापस जाके मीन काम नो खाई सदे हतराको हितों का ओएरिस कि गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, मीन काम होता था प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है ना, हतराको हितों का ओएरिस का, कि बहुत ज्यादा लोग हैं क्या ऐसे कि जो लोग अपनी अब्रॉड स्टडी कंप्लीट करके अपने वापस कंट्री जाके प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। तो अरे ने बोला हाँ बेमो बट सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट का काम करना उन्हीं थैंक जो दे हतराईदारी शुरू ही तो नो वो ही पास, कि गवर्नमेंट का काम करने वाले या फिर किसी कंट्री की रिसर्च सेंटर पे काम करने वाले हतरा को जो दे हतराईदारी शुरू, कि ऐसा काम करने वाले जो हितो नो वो ही मास बहुत ज्यादा है। कोबैसा ने क्या बोला, मोशी आनाता का शोशा नहीं हाइतारा, अगर आप किसी कंपनी में एंटर होते हो माता निहोने कुरु को तो गा आरो देशो ने, कि अगर आप किसी कंपनी में एंटर होते हो तो दोबारा जापान में आओगे ना, कि शायद दोबारा जापान आओगे ना। तो अरे ने बोला यस देखी तारा, अगर हो पाया, अगर पॉसिबल हुआ तो शुराइमो निहोनी कांके नो आरो शिगोतो कि फ्यूचर में भी निहोनी कांके नो कि जिसका रिलेशन जापान से हो ऐसा शिगोतो और सोरुसुमोदेस ऐसा काम करने का प्लान है। ryugaku नो मुक्ति की कि मेरा जो अब्रोड स्टडी का जो मेरा एम था, गोल था, वो क्या था, निहोन तो वाताशी नो कुनी नो काकेहाशी नी नारू, कि मेरा जो वो प्लान था वो क्या था, जापान और वाताशी नो कुनी मेरी कंट्री के बीच नो काकेहाशी होता है एक ब्रिज,
ब्रिज की तरह है ना, काके हाशिनी नारुकोतो देस, कि एक जापान और हमारी कंट्री के बीच एक काके हाशी बनना, एक ब्रिज बनना, है ना, जो दोनों कंट्री की चीजों को जोड़ता हो। कोरे कारण हो, अब से भी, अब भी मैं सोनो सुमोरी दे गंबारी मास, अब भी मैं इसी प्लान को लेकर अपना बेस्ट दूंगा, गंबारी मास। फिर थोड़ा सीन चेंज होता है, अभी बोलते हैं कि क्यों बस गंबारी का हो जाएगा, कि आज आपके बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी थैंक यू वेरी मच, और सो वेरी मच था सिचुएशन, बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है, तो सिचुएशन चलो मैं चलता हूँ, ठीक है, दोजो, तो वैसे बोला दोजो प्लीज, माता असोबिनी कितने कुदासाई, कि दोबारा मेरे साथ टाइम पास करने के लिए आना, असोबिनी मतलब थोड़ा प्ले करने के लिए आना, अपना फ्री टाइम। हियोनो तोरी नी होनो तोरी वा आबु नहीं करा, उड़ानो तोरी वा बोला कि उड़ानो तोरी वा आबु नहीं करा, कि पीछे की साइड जो है थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि अब रात हो गई है, तो बोल रहे हैं कि उड़ानो तोरी वा आबु नहीं, कि थोड़ा पीछे की साइड डेंजरस है, इसलिए कुरुमानी कियोस्के थे खाते का साइड, कि इसलिए आ, देख के जाना कि कोई कार वगैरह है तो उससे थोड़ा बच के, तो कुरुमानी कियोस्के थे, कार का ध्यान रख के खाते को साइड वापस लौटना देवा वयासी, तो चलिए वयासी में साइड, गुड नाइट। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर रीडिंग थी। तो ऐसा कोई पार्ट है जो आपको ना समझ आया हो किसी को, तो प्लीज आप पूछ सकते हो, बाकी जो जैसे सित्सुमोन है यहाँ पे, कोबैची सान वा नान नो तामे नि कंप्यूटर का कंप्यूटर कोबैची सान ने कंप्यूटर क्यों खरीदा था, क्योंकि उन्हें अपने स्टैटिस्टिक्स के नोट्स बनाने थे, है ना, मटेरियल बनाना था। अरे सामा सुकाकुओ योकु बेंक्यो शिते कारा क्यों नहीं, अरे साहब ने बोला था कि हाँ, उतना ज्यादा हमारी सुकाकुओ बेंक्यो से सुनी नहीं होने की मास्ता, कि मेरा उतनी ज्यादा पढ़ाई ना किए ना करके मैं जापान आया था। अरे सामा निहोन दे नानी वो सेमोन नी बेंक्यो सोरे सुमोर जिसका, कि अरिसान जापान में क्या अपनी जो मेजर स्टडी है वो क्या करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने बोलता ना बिजनेस स्टडी, ठीक है। ऐसे ही अरिसावा दायगा को इंग्लिश सुपर डिस्कस कि अरिसान दायगा को इंग्लिश में जाएंगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं दायगा को ही करके सुत्सुगोस्ते किको कुशिमास अपनी कंट्री वापस लौट जाऊंगा। अरिसावा दोनों तो करो नहीं तो मैं तो मुक्ति में, अरिसान किस प्लेस पे काम करने की सोच रहे हैं, तो उसने बोला था कि किसी कंपनी में काम करने की सोच रहा हूँ, शोशा दे सुतो में तो मुक्ति मास, किसी प्राइवेट कंपनी या कंपनी में काम करने की सोचा। अरिसान ना उन्हीं विभाग से हुआ कि अरिसान की कंट्री के जो एब्रोड स्टूडेंट्स है वो शुराही दुनिया तो कि वो फ्यूचर में किस प्लेस पे काम करते हैं, तो थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में भी काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। सो ऐसे आपको क्वेश्चन चैप्टर पहले तो आपको रीड करना है, समझना है, अगर कहीं पार्टिकल प्रॉब्लम आ रही है कि ये पार्टिकल यहाँ पे ये क्यों यूज हुआ, या फिर ये ग्रामर क्या है, मीनिंग क्या आ रहा है, या फिर सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है इसका क्या मीनिंग आ रहा है, तो ये सब आपको एक बार जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके डाउट्स क्या होंगे। पहले रीड कीजिए, देन फिर आपको काफी चीजें क्लियर होगी अपने साइड से भी। बाकी आपको जो टाइम है आज है आपका वेंसडे, तो वेंसडे के बाद आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 4 दिन आपका, 4 दिन आप एक बार रिवाइज करोगे, अपनी पहले ग्रामर पढ़ोगे, उसके बाद आप अपनी ग्रामर के बाद जो ग्रामर के पीछे जो वो सारी रेंज दी हुई है वो पढ़ोगे, देन आप एक बार चैप्टर रीड करके देखोगे, सिकांजी पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। एंड चौकाई हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी करूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा फिलहाल। पहले एक बार घर से रीड करना, घर से थोड़ा टाइम देके लर्न करना चीजों को, देन फिर हम इसकी अगली क्लास में चौकाई करके अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी जो रेंशू है, रेंशू भी हो सके तो रेंशू भी ट्राई करना करने की इस चैप्टर की। बाकी जो 2 चैप्टर की रेंशू है वो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ऋतिक से बोल के भी करा देता हूँ। और मेरे साइड से तो इतनी है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है अगर अभी, तो आप पूछ सकते हो प्लीज। सेंसे वो चैप्टर की लिसनिंग भी आप सेंड कीजिएगा।
चैप्टर की लिस्टिंग मैंने एक्चुअली सेंड की है आपको, उसमें मैं आपको ग्रुप से लिंक दे देता हूँ निकाल के। डिस्क मैंने आपस से ग्रुप में सेंड कर दिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज श्री विद्या सामान Yes, Sensei. सुशील सोनी नहीं है Sensei. Yes, yes. ओके स्नो Sensei? डाउट जी हाँ बताइए। Sensei, बीच में काइबा क्लास का भी प्लीज। काइवा क्लासेस के लिए खिलसान मैंने लास्ट टाइम क्लास करी थी, आप ज्वाइन की थी आपने? हाँ जी मैंने की थी, मैंने बोला भी था सर। ओके सो बट काइवा क्लास के लिए ना अभी हमने डिसाइड किया कि अभी होल्ड पे ही रखना बेटर है, क्योंकि अभी आप लोगों की ना उतनी वोकैबुलरी नॉलेज है नहीं कि आपसे काइवा कराई जाए। तो अगर आप बोलोगे काइवा क्लासेस करनी है तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको संडे एक्चुअली सर पता क्या, हम सबकी काइवा तभी इम्प्रूव होगी जब हम ट्राई करेंगे। पढ़ने से तो आई थिंक इतना बोलने में ही बेटर ऑप्शन है। बोलने में हमें लगता है कि हम बोलेंगे तो हमारी काइवा इम्प्रूव होगी, बट अभी आपकी नॉलेज इतनी लिमिटेड है ना कि आप बोल भी लोगे ना तब भी आपकी काइवा इम्प्रूव नहीं होगी। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो जितने लोगों को मतलब जो लोग मेरे से कनेक्टेड है या फिर जितने लोगों को जिन्होंने मेरे से सीखा या फिर जिन्हों को मैंने पढ़ाया, तो उन सब को देख के मैंने यही चीज नोटिस करी कि आप N4 और N4 लेवल तक तो काइवा इम्प्रूव नहीं हो पाती। काइवा इम्प्रूव होती है जब आप N3 को मतलब ऑलमोस्ट पढ़ लेते हो ना, वहां से आपको फील होना होता है कि हाँ चल अब मेरी जो है ना वोकैबुलरी नॉलेज थोड़ी गेन हो गई है, ग्रामर पैटर्न ऐसे आ गए हैं कि मैं अब वो डेली लाइफ में यूज कर सकता हूँ। फिर बच्चा जो है ना थोड़ा मोटिवेट होता है कि वहां से फिर उसे थोड़ा वैसे सोचना स्टार्ट करता है जापानीज की तरह, क्योंकि जो एग्जैक्ट जापानीज जो स्टार्ट होती है ना वो रियल जापानीज वो होती है N3 से स्टार्ट। N4 तक तो कोई जापानीज इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, N5 N4 बड़े इजी लेवल है, लेकिन N3 से असली जापानीज स्टार्ट होती है। उसमें फिर अभी तो सीधे सीधे सेंटेंस की सीधे सीधे ट्रांसलेशन हो जाती है, फिर सब चीज उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर आप डायरेक्टली सीधी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। नाउन पीछे सब्जेक्ट पीछे नाउन आगे है ना, ऑब्जेक्ट बीच में, या फिर ऑब्जेक्ट आगे नाउन पीछे सब्जेक्ट बीच में, ऐसे हो जाता फिर। बट काइवा के लिए हाँ करेंगे कुछ ना कुछ, तो काइवा के लिए फिर ऐसा करेंगे कि हम नेटिव से ना बना के, मैं क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने नेटिव के साथ करी थी ना, नेटिव के साथ पता नहीं मैंने तो ये फील किया कि आप लोग ना हेजिटेट होते हो नेटिव के साथ बात करते हुए। कुछ बच्चे मतलब लास्ट टाइम हमने की थी नेटिव के साथ बच्चे चुप बैठे हुए बोल ही नहीं रहे, वो जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ रही है बोल ही नहीं रहे, एक दो क्वेश्चन के रिप्लाई किए बस बोल ही नहीं रहे, चुप बैठे हुए। वो पता नहीं क्यों होता है, आई थिंक या तो सोच ये डर लगता है कि गलत ना बोल दे, या फिर नेटिव को देख के थोड़ा वैसा फील आता है कि थोड़ा हेजिटेशन वाली फीलिंग आती है। तो नेटिव के साथ ना करा करके, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने क्लास करी थी ना, नेटिव ने थोड़ा फीडबैक भी दिया था मुझे कि जो बच्चे थे, एक तो बच्चे 3-4 ज्वाइन हुए थे और उसमें भी बच्चे जो है ना बोलना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि रोहित सान जो क्लासेस है ना, क्लासेस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे बोलना ही नहीं चाहते।
तो एक दो क्लास मुझे स्टार्टिंग की तुम्हें मेरे साथ करनी पड़ेगी, मतलब हम लेंगे इंडियन से लेंगे, आपसे बस कायवा करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे। आपको बस हमारे साथ फ्लो में बात करनी है ना, कुछ भी उठपटांग जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, बस वो बात करो, बोलो, बट कुछ भी बोलो, गलत बोल रहे हो बोलो आप, है ना, हम करेक्ट करेंगे आपको बोलते टाइम, समझे? हाय सेंसे। है ना। तो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस हम लेंगे आपकी, तो उसके जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे बोलने में, बातचीत करने में, देन फिर हम आपको फिर नेटिव पे शिफ्ट करेंगे कि नेटिव आपकी आए और फिर आप उनके सामने भी थोड़ा खुल के बोल पाओ, है ना। तो देखते हैं, अगर आपकी कायवा हाय। क्लास रखनी, अगर आपकी कायवा क्लास हम रखेंगे ना, तो हम रखेंगे आपके सैटरडे की, ठीक है। चलिए सेंसे। ओके सेंसे। पर एक्चुअली पता है सेंसे बोलेंगे ये क्लास में, एक्चुअली क्या अभी सब हेजिटेट करते हैं बोलने में। आई हैव आल्सो ऑब्जर्व द आपस में कोई ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, सो थोड़ा सा उससे इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम नॉर्मली कनेक्ट होंगे। देखो मैं बस ये ट्राई करता हूँ कि आप लोग ना यहाँ पे आप आते हो ना क्लास में, तो क्लास जैसा माहौल ना लेकर के ना एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, कि आप कुछ मेरे सामने कुछ मेरे से पूछते हुए या फिर मेरे सामने कुछ बोलते हुए ना, आप कुछ हेजिटेट ना करो, नॉर्मली पूछो। अगर आपको कोई डाउट है कि रोहित सर मुझे ये डाउट है यार, ये क्लियर कर दो मेरा, या फिर रोहित सर हम ऐसे ऐसे बात करते हैं, चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, फिर उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर कायवा क्लास करेंगे ना, तो नॉर्मली आना, ये सोच के मत आना कि हमारी कायवा क्लास है, हमें बोलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, बोलना पड़ेगा, गलत बोलो जैसे बोलो, क्योंकि अभी जब अगर आपको जापानीज आते तो सीखते क्यों आप लोग? आप सीधा स्पीकिंग ना करने लग जाते। नहीं आती तभी तो आप सीख रहे हो ना। तो सीखते टाइम तो गलती हर कोई करता है, सीखने के बाद भी गलती करता है। हो सकता है हम भी जब जापानीज बोलते हैं डेली बेसिस पे, हम भी काफी सारी गलती करते हैं बोलते टाइम, बट हमारे पास वो फ्लुएंसी है, वो हमें हमें हम अपनी गलती करते हैं तो पकड़ लेते हैं हम अपनी गलती कि हमने यहाँ पे गलती करी थी। तो संडे को अगर हम आपकी क्लास लेंगे ना जब, तो आप लोग फ्री माइंड होके आना कि हमें बस जापानीज में बोलना है। स्टार्टिंग में ना वो हेजिटेशन निकलनी बहुत जरूरी है। अभी हमारी ना जापानीज लोगों के सामने हेजिटेशन पूरी निकल गई। हम चाहे कितना भी बात करें जापानीज लोगों के सामने, चाहे हम गलत भी यूज कर रहे हैं ना, बट हेजिटेट नहीं होते बोलते हुए, हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। और वो चीज जापानीज लोग वही देखते हैं कि यार इसने मतलब इतना मोटिवेशन या फिर इतनी पॉजिटिवनेस वो कहाँ से लेके आए। वो आती है बात कर करके, जितने लोगों से आप बात करते हो। तो मैं तो जब जापान गया था, वहां पे जाके मेरी काफी ज्यादा हेजिटेशन निकली थी कि मैं सोचने से पहले बोलने से पहले सोचता था वहां पे कि यार गलत ना बोल दो, गलत ना बोल दो। लेकिन डेली बेसिस पे बात होने लगी तो फिर नॉर्मल हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे इंडिया में आके भी डेली बेसिस पे जापानीज लोगों के साथ डील करते हैं, तो अब तो नॉर्मल लगता है कि नेटिव बात करे या फिर कोई इंडियन बात करे, सेम सेम ही लगता है। तो वो आपकी हेजिटेशन निकालनी है। बस आप गलत बोल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। एक टाइम पे आएगा आप खुद गलती पकड़ने लग जाओगे अपने कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना था, मुझे गलत बोल रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी कायवा होगी सैटरडे को, टाइमिंग मैं आपको सैटरडे मॉर्निंग में कंफर्म कर दूंगा, या तो इवनिंग में ही होगी क्योंकि क्लास तो या तो सैटरडे हम आपकी नाइट में रखेंगे। वैसे सैटरडे आपकी क्लास जो है ना, मे बी आपकी नाइट में ही होगी, 8 to 10 लगा के चलो अभी टाइमिंग, 8 to 10, ठीक है। सॉरी 8 to 9। सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए लोग, क्या मुझे कंफर्म कर लीजिए ये लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं है। नहीं इंटरेस्टेड तो हो जाएंगे, सब हो जाएंगे सब। आप लोग में से बाकी बच्चे क्या कहते हैं? हाय सेंसे। सर सैटरडे Hi. को क्या सैटरडे को आप इवनिंग में लेंगे तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इवनिंग में मेरा पेपर है। ठीक है, गुलशन खान का ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बाकी 6 बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड है। हाय संजय। हाय सेंसे। ओके, तो हम अपनी अभी मैं टाइमिंग आपको कंफर्म कर रहा हूँ 8 to 9, है ना। और सिंपल फ्री माइंड से आना, कोई क्लास नहीं होगी, बस जस्ट हम कायवा करेंगे, और कायवा भी हम बस जापानीज में बोलने की ट्राई करेंगे,
है ना। मैं कोई मतलब बहुत स्पीडली बात नहीं करूंगा, सिंपल सिंपल जापानीज में बात करूंगा, तो आपको भी सिंपल सिंपल अप्लाई करने हैं बस, है ना। कोई बुक नहीं उठानी, कोई आपको कोई नोटबुक नहीं उठानी, बस जस्ट आपको बात करनी है नॉर्मली, ठीक है। ओके मेरे साथ। सो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं अपनी, और मिलते हैं नेक्स्ट अपनी कायवा क्लास में सैटरडे को 8 to 9। अभी मैं टाइम कंफर्म कर रहा हूँ, अगर इसमें कुछ चेंज होगा ना तो या तो मैं सैटरडे की मॉर्निंग में आपको बता दूंगा या फिर फ्राइडे की नाइट को बता दूंगा, ठीक है। हाँ सेंसे, Okay. मेरा लड़का उसी शाम को दिन होगी तो चल रहा है क्या? सेंसे। क्या? मेरा बेटा जो है वो उसी दिन रात को निकल रहा है ट्रेन के लिए। सो मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। वो जब घर से निकलेगा 8 बजे या 8:30 बजे, उसकी रात की बस है निकलने की। मैं आपको ओके पूछ के मैं बता दूंगी। शायद ठीक मैं है, आप लेट भी मुझे ज्वाइन। ठीक है, मुझे आप बता देना जैसे भी हो, बट हाँ सर, वही है ना कि नहीं मैं ज्वाइन होंगे लेकिन लेट भी हो सकता है क्योंकि उसका निकलने का टाइम है 8 या 8:30 उसका। आप जैसे कंटिन्यू तो कर सकते हो लेकिन हम्म, ठीक है, मैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा। अब फिर ना मुझे वही लगता है कि जब अब कायवा क्लास हम रखते हैं ना, अगर सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते ना तो फिर मेरा मन नहीं करता कायवा क्लास करने का। तो ट्राई जी करना जी जी, कि सब, क्योंकि हाँ हाँ, कायवा क्लास रखते ही स्पेशल आप लोगों के लिए ना। नहीं नहीं, उसका निकलने का टाइम है ना, इसीलिए तो उसको मैं भेज के ना फिर मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, इसीलिए बता रही ठीक थी है, पहले से। हाँ। बाकी बच्चों से बाकी भी मैसेज डालता हूँ ग्रुप में, देखते हैं फिर उस पर। अभी तो मैं टाइम मतलब कंफर्म वही कर रहा हूँ 8 to 9, सो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे अभी। बाकी अगर कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको सैटरडे मॉर्निंग में या फिर फ्राइडे नाइट में बता दूंगा, ठीक है। हाय सेंसे। हाय, अभी हम आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। बाकी आप अपना जो भी होमवर्क दिया है मैंने उसे बिल्कुल थोड़ा कंप्लीट करना घर से। सो आज हम यहीं पे वर्क करते हैं, ठीक है गाइस। माता हाय सेंसे, आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास। Arigato gozaimasu. आरिगातो गोजाइमास सेंसे। Arigato gozaimasu.